अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और वीडियो में आपके सामने वुजू के ताल्लुक से लाया हूं। हम अपनी मस्जिद में देखते हैं कि बहुत सारे हमारे नौजवान, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग वुजू करते हैं तो उनसे पूरी जिंदगी उन्होंने 75 साल की ऐसी गुजार दी कि वुजू करना नहीं। हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हैं 25 साल की उम्र होगी लेकिन अभी तक उनसे गुस्ल करने वुजू नहीं करने आया, गुस्ल करने नहीं आया। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं अभी तक वुजू करने का तरीका याद नहीं किया। जिससे नमाज शुरू होगी हमने वुजू नहीं किया, जब वुजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। वुजू का तरीका यही है कि अच्छी तरह से हाथों को धोया जाए। इतने इतने हाथ धोएं 3 मरतबा अच्छी तरह से। मिसवाक है तो आप मिसवाक कर लें, मिसवाक नहीं है तो कुल्ली कर लें, उन्हीं से काम चल जाएगा। वो मिसवाक के ऐसे मानो मिसवाक के जरिए ये काम करेगी, मिसवाक नहीं तो ये उंगली से काम चलेगा। ठीक है। अब हमें नाक में पानी चढ़ाना है, ठीक है। अब मैन जो फर्ज है, पहला फर्ज है चेहरा धोना। जो ये हमारे माथे से जो बाल उगते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी तरीके से हमें मुंह धोना है। खाली छपक्का मारना नहीं है, जरूर नहीं है कि 3 बार छपक्का मार दिया अरे चाहे मुंह धुला या ना धुला। हमने तो बस ये सुन लिया कि 3 बार धोना है। वुजू नहीं माना जाएगा। वुजू कब माना जाएगा? पूरे चेहरे पर पानी पहुंच जाए अच्छी तरीके से। तो ये जो हमारी कानों की लो है यहाँ पर हमें हाथ से लेकर पहुंचाना है पानी यूं करके। ये जो होती हैं यहाँ पर यूं करना है। उसके बाद में अच्छी तरीके से चेहरा धोना है। अगर दाढ़ी वाला है तो वो अच्छी तरीके से अपनी दाढ़ी धोएगा। हर एक बाल भीगना चाहिए। ये पहला फर्ज तब अदा होगा। अगर हमने खाली छपक्का मार लिया तो छपक्का मारने के बाद में हम छपक्का मार रहे थे और आंखें बंद कर ली, ना उसके ऊपर पानी पहुंचा, ना अंदर पानी पहुंचा, ना यहाँ पानी पहुंचा, पता चला खाली गाल भीग गए, तो ये फर्ज नहीं माना जाएगा। उसके बाद दूसरा फर्ज आता है कोनियों समेत हाथ धोना अच्छी तरीके से 3 मरतबा। अब ये नहीं हो कि 3 मरतबा मैंने यूं कर लिया, यूं करना नहीं है। ये यूं जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक है। वो हमारी कौम ये समझती है ये करना जरूरी, ये करना जरूर नहीं, बल्कि होना ये चाहिए कि लोटा पकड़ो और लोटे का जो है जो सिस्टम है पकड़ने का, वो पकड़ने के बाद में हम यूं करके हाथ ये अच्छी तरीके से भिगोएं, हाथ इस्तेमाल कर ले दूसरा। उसके बाद में कर लिया फिर दूसरा के पानी ये अच्छी तरीके से धुल जाएगा। वरना हमने ऐसे कर लिया और यहाँ का हिस्सा रह गया भीगने से। यहाँ का आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये वाला, अगर ये भीगने से रह गया तो ये तुम्हारा वुजू नहीं माना जाएगा। चलो ये भी ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमने चेहरा भी अच्छी तरीके से धो लिया, कोनियों समेत अच्छी तरीके से हमने हाथ भी धो लिया। अब तीसरा फर्ज आता है चौथाई सर का मसा करना। ये मसा बड़ा कठिन है हमारी कौम में। ऐसा करें हमने खुद देखा भाई, ये चूमता है चूम, अभी तक इससे मसा करने नहीं आया। 25 साल का हो गया, 75 साल का। मसे का तरीका है कि थोड़ा पानी लो और ये जो उंगलियां हैं 3 सीधे हाथ की और 3 दाएं बाएं हाथ की, दोनों की 3 उंगलियां लेकर के हमें करना ये है प्यारे दोस्तों कि यहाँ से लेकर जाना है ये हाथ पीछे को, यहाँ जाकर पीछे को ये हाथ छोड़ देना। फिर ये जो हथेलियां हैं हथेलियां फिर ये समेट के लाना आगे को। फिर हमें ये जो उंगलियां हैं फिर यूं करना है और उसके बाद में अंगूठे बचते हैं तो ये अंगूठे हमें कान पे लगाने हैं। और ये जो हाथ भिगो रहे ये जो करते हैं ये हमें फिराना है। चौथाई सर का मसा इस तरह होगा। अच्छा चलो तुमने सही तरीके से ये तीनों चीजें कर ली जो फर्ज थी। मैंने 3 चीजों का ज्यादा जिक्र इसलिए बता रहा हूँ कि वुजू में 4 चीजें फर्ज है, चेहरा धोना, कोनियों समेत हाथ धोना और चौथाई सर का मसा करना। अब बचा है टखनों तक, पैर के जो गट्टे हैं यहाँ तक पैर धोना जरूरी है अच्छी तरीके से। ऐसा ना हो कि हमने पानी डाल दिया पीछे नीचे का तलवा रह गया, हमने पानी डालते का नीचे का तलवा ना देखा, अगर नीचे का तलवा रह गया तो वुजू ना होगा।
वुजू तभी होगा जब नीचे का भी हिस्सा धुलना चाहिए, पैर का ऊपर का भी धुलना चाहिए। अगर इन चारों में से कमियां रह गई, थोड़ी सी भी भीगने से बाकी रह गया, तो हमारा वुजू ही नहीं होगा। इसलिए वुजू का तरीका सीखो, नमाज नहीं होगी। अगर जब वुजू नहीं होगा तो नमाज कहाँ से हो जाएगी। और सुनो, गुस्ल करने का भी तरीका सीखो। ना जाने इतने इतने बड़े बड़े हम हो गए यार, हमसे गुस्ल का तरीका नहीं आया, वुजू का तरीका नहीं आया। जब गुस्ल नहीं होगा तो पाक नहीं हो सकता। पाक है, वुजू नहीं आता, नमाज के लिए खड़ा हो गया, जब वुजू ही ना हुआ तो नमाज कहाँ से हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को आदतन नमाज का पाबंद बनाए। शरीयत का हुक्म है, जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाए तो नमाज का तरीका प्यारो मोहब्बत से सिखाओ। आगे शरीयत ने हुक्म दिया, जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाए तो उसको मार मार कर नमाज। तुम भी नमाज की पाबंदी करो, अपने बच्चों को भी नमाज के लिए लेके जाओ, अपने बच्चों को वुजू का तरीका सिखाओ। कसम खुदा की, अगर ये बड़ा होकर के आशिक रसूल बन गया तो ये अपने घर वालों को भी सुधार देगा, इस कौम को भी। इसलिए गुस्ल का, वुजू का, नमाज का सबका तरीका सीखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक